हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हेरिडिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं और आंसर कैसे लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन। अब मैन का सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, जो 23rd पैर होगा उसमें वो XY होगा। ठीक है, अगर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, ये 23 पैर्स में से 23 क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो 23 में से जो 22 होंगे वो क्या होंगे, ऑटोजोमल। ऑटोजोमल मीन्स वो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक होगा क्या होगा, 23rd क्रोमोसोम। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे क्योंकि टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है इन 23rd पैर। सो 22A प्लस एक्स एंड 22A प्लस वाई। सो टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। अगर वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करता है फ्रॉम फादर से तो वो मेल चाइल्ड कहलाएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे द पेरेंट्स के हैं क्रोमोसोम्स, तो उसमें से क्या बनता है, अगर ये फीमेल का है फर्स्ट और ये मेल का है, ठीक है फर्स्ट, तो उसमें से क्या बनेगा, फीमेल। ये है फीमेल का है दूसरा, उसमें मेल का भी दूसरा है, तो क्या बनेगा, मेल में से क्या आ रहा है, वाई, तभी वो क्या बन पाएगा, मेल चाइल्ड बन पाएगा। फिर से अगर देखो इसमें से सेकंड में से क्या आ रहा है, दैट इज दी एक्स, और यहाँ से भी एक्स आ रहा है, तो फादर में से एक्स आएगा तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड। बट अगर वाई आएगा तभी वो क्या बनेगा, दैट इज दी मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, अ मेल चाइल्ड डजंट इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड। अगर वाई होगा तभी वो क्या बन पाएगा, मेल चाइल्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल। अगर वो ह्यूमन फीमेल है तो 23rd पैर में क्या होगा, सिर्फ XX क्रोमोसोम होंगे। ओके, तो XX क्रोमोसोम होंगे तो वो सिर्फ वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल गैमेट, दैट इज दी एग। अभी दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और वो उसका टॉपिक है मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, सो मैंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस and mathematics to keep count of the individuals exhibiting a particular trait in each generation. He observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plants in a field. He conducted many experiments to arrive the laws of inheritance. ठीक है, तो ये उसका केस है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल सीड्स लुक लाइक। ठीक है, तो पेरेंट्स कौन सा है, टॉल प्लांट लिया है एंड दी राउंड सीड। ओके, तो ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स है, और रेसेसिव ट्रेट्स क्या है, शॉर्ट प्लांट एंड दी रिंकल सीड्स। उसके गैमेट्स बनेंगे, आप देखो। ठीक है, गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीन्स हो जाएंगे, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे दोनों में। अब F1 जनरेशन में हमें क्या करना है, लाइक द क्रॉस बिटवीन दिस पेरेंट्स मीन दिस गैमेट्स, तो उसमें से क्या बनेगा, दैट इज दी कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। जो चारों के चारों जो प्रोजेनिस है वो क्या, उसका होगा जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑल टॉल प्लांट्स and the round seeds and short plants with wrinkle seeds look like। तो डेफिनेटली वो टॉल प्लांट्स एंड राउंड सीड्स दिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें डोमिनेंट क्या है, ट्रेट्स है, कौन सा, दैट इज टॉल कैपिटल T एंड दी राउंड सीड के लिए। ठीक है, तो ये उसका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, नेम द रेसेसिव ट्रेट इन अबो केस। इस केस में रेसेसिव ट्रेट कौन सा होगा, डेफिनेटली उसमें शॉर्ट प्लांट होगा क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है F1 प्रोजेनी में, एंड दी रिंकल सेल्स होगा क्योंकि रिंकल सेल क्या है कि वो भी एक्सप्रेस हो नहीं पा रहा है। तो स्मॉल t एंड दी कैपिटल R दोनों ही क्या हो गए,
रेसेसिव ट्रेट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन इस केस स्टडी में मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स obtained in F2 progeny along with their ratio if F1 progeny was allowed to self pollinate। ठीक है, F1 में क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, गैमेट्स, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप ऑफ मेल गैमेट्स होंगे एंड 4 टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट्स। उसके बीच क्रॉस होगा तो उसमें से क्या बोलेंगे, टोटल 16 प्रोजेनी मिलेगी। क्यों 16? बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 टाइप ऑफ गैमेट्स है, सो 4 इंटू 4 क्या होगा, टोटल 16 प्लांट्स मीन्स 16 प्रोजेनी मिलेंगे। अब इसमें से 9 आउट ऑफ 16 क्या होंगे, टॉल एंड राउंड, मतलब उसमें कैपिटल टी होगा एंड कैपिटल आर होगा, तभी वो टॉल एंड राउंड बन पाएंगे। 63 आउट ऑफ 16 क्या बनेंगे, टॉल एंड रिंकल्ड, मतलब उसमें कैपिटल टी होगा एंड द स्मॉल आर होगा, तभी वो क्या बन पाएंगे, टॉल एंड रिंकल्ड। अब क्या है, शॉर्ट एंड राउंड। ठीक है, तो क्या है, 16 आउट ऑफ मीन्स 3 आउट ऑफ 16, तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी होगा एंड राउंड के लिए कैपिटल आर होगा, तभी वो क्या बन पाएंगे, शॉर्ट एंड राउंड। एंड शॉर्ट एंड द रिंकल्ड सिर्फ एक ही होगा आउट ऑफ 16, तो क्या है, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी होगा और रिंकल के लिए स्मॉल आर होगा, तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1 F2 प्रोजेनी का। तो ये सारे टाइप ऑफ क्या बनेंगे, F2 प्रोजेनी व्हेन वी F1 सेल्फ क्रॉस। अब इस थर्ड क्वेश्चन के और में एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। लाइक इफ 1600 प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी, राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग द ट्रेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें टॉल विथ राउंड सीड्स, तो 16 में से हमें कितने मिले थे, 9 आउट ऑफ 16। ठीक है, अब हमें किसके लिए फाइंड करना है, F2 प्रोजेनी में 1600। 16 के लिए हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, बट अब किसके लिए करना है, दैट इज दी 1600। अगर 16 में टोटल 9 प्लांट्स है टॉल विथ राउंड सीड्स, तो 1600 में कितने होंगे। ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने कर लिया, तो उसमें से 900 जो होंगे फॉर 1600 प्लांट्स। ओके, 900 प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल विथ राउंड सीड्स। अब दूसरा है शॉर्ट विथ रिंकल सीड्स, तो F2 प्रोजेनी में हमें सिर्फ एक ही प्लांट मिला था आउट ऑफ 16 प्लांट्स, वो क्या था, शॉर्ट एंड रिंकल। तो 16 प्लांट्स में सिर्फ एक ही प्लांट शॉर्ट एंड रिंकल है, तो 1600 में हमें फाइंड करना है, तो वो कितना होगा, तो वो कितने मिलेंगे हमें, 100, ये सेकंड में। ठीक है, तो ये आंसर हो, बट हमें कंक्लूजन भी लिखना है, इस केस स्टडी का क्या लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। तो ये जो अबो एक्सपेरिमेंट था वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है डाइहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट। डाइहाइब्रिड मीन्स व्हाट, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट से, पी प्लांट से उसमें क्रॉस होगा। 2 कॉन्ट्रास्टिंग, टॉल वर्सेस क्या होगा, शॉर्ट, ये फर्स्ट ट्रेट हुआ। ठीक है, उसके साथ क्या आ जाएगा, राउंड सीड वर्सेस दी रिंकल सीड। ठीक है, ये तो 2 ट्रेट्स हुए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने उससे क्या लिखा है, लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द इनहेरिटेंस ऑफ द मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, द फैक्टर्स और जीन्स responsible for each pair of trait are distributed independently to the gametes। मतलब गैमेट्स में इन दोनों ट्रेट्स में से कोई भी कॉम्बिनेशंस आ सकता है। टॉल के साथ क्या आ सकता है, राउंड सीड भी आ सकता है, टॉल के साथ क्या आ सकता है, रिंकल सीड्स भी आ सकता है, शॉर्ट के साथ क्या आ सकता है, राउंड सीड भी आ सकता है, या तो फिर शॉर्ट के साथ क्या आ सकता है, रिंकल सीड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गैमेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हमें F2 प्रोजेनी में देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हेरिडिटी चैप्टर में कौन सा है, टॉपिक द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट।
सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन हेरिडिटी चैप्टर कौन से टॉपिक्स में से आते हैं? डेफिनेटली वो मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो आपको कौन सा टॉपिक करना चाहिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा? मैंडल्स एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम of the reproductive process is the generation of individuals of similar design, but in sexual reproduction they may not be exactly alike, means similar. So the resemblance as well as the differences are marked, and the rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Many experiments have been done to study the rules of inheritance that is given by the Mendel, Gregor Mendel, by its two experiments, monohybrid and dihybrid. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट द ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके, सो ऑफ कोर्स हम अपने मम्मी पापा की तरह आइडेंटिकल नहीं लगते, बट सिमिलर जरूर लगते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वी हैव टू पेरेंट्स, हमारे दो पेरेंट्स हैं, मम्मी एंड पापा। तो उन दोनों में से क्या आएंगे? हम में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, लाइक कुछ कैरेक्टर्स लाइक आई मम्मी के जैसी होगी, तो फिर क्या है? स्किन कलर पापा के जैसा होगा, फिर नोज शेप क्या होगा? अगेन मम्मी के जैसा हो सकता है, हाइट अगेन पापा के जैसा हो सकता है, क्योंकि हमारे दो पेरेंट्स हैं। हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो हमारे दो पेरेंट्स में से आते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस, मीन्स वैरायटी हमें देखने को मिलती है बिकॉज वी हैव टू पेरेंट्स। ठीक है, तो उसका आंसर ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफस्प्रिंग आर गेटिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, फादर एंड मदर, विच इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द ऑफस्प्रिंग, मीन्स हमें some traits characteristics look like father and some like mother. For example, in progeny or the kid, eye color and nose shape are like mother, and hair type and height are like father. Okay, so this is the answer of first question. Now the second question, it's based completely on the Mendel's experiment. Okay, so while the performing experiment on inheritance in plants, that is pea plant, okay, so what is the difference between F1 and F2 generation? ग्रेगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, उसमें F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन क्या था, वो है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है F1 जनरेशन। ओके, सो प्योर ब्रीड पेरेंट प्लांट्स हो गए, उसमें से फर्स्ट जनरेशन आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फिलियल जनरेशन और दी F1 जनरेशन। व्हेन टू parents are crossed to produce what? Progeny, then that progeny is called as what? First filial generation or F1 generation, जो हमें टॉल प्लांट मिले थे इन दी मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, बट उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसका फिनोटाइप था ऑल दी टॉल प्लांट्स। ठीक है, अब दूसरा है F2 जनरेशन। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस, मीन्स फर्स्ट जनरेशन F1 cross F1, okay, themselves to produce the second generation, then this progeny is called what? Second filial generation or the F2 generation. उसमें हमें क्या मिले थे? टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिले थे, एक थे टॉल एंड दी अनदर था शॉर्ट। सो वो क्या होगा? फिनोटाइप, क्योंकि वो विजिबल है। अब जीनोटाइप की बात करें उसमें F2 जनरेशन में, तो वन था कंप्लीटली कैपिटल डी, दो कैसे मिले थे हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड, और एक कंप्लीटली क्या मिला था? होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल टी। तो एक मिला था होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हमें कैसे मिले थे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक हमें क्या मिला था? होमोजाइगस रेसेसिव। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी है, थर्ड ए। सो व्हाई डू वी से दैट वेरिएशंस आर द यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ओवर टाइम? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको समझा दूँ कि जिसमें भी जितने वेरिएशंस ज़्यादा होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उससे क्या होगा? वो एडप्ट जल्दी कर पाएगा, इसलिए वो सर्वाइव कर पाएगा, और यही ट्रेट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी पास कर पाएगा। ठीक है, इसलिए वेरिएशंस बहुत ही ज़रूरी है।
ठीक है, और वो किससे आएगा? डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, बिकॉज वेरिएशंस मेक स्पीशीज मोर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन चेंजिंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नाउ द वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड in organism during the successive generation, next to next generation, and that get accumulated means वो characteristic accumulate होगी in the organism. Now the advantage of variations to a species is that it increases the chances of its survival in changing environment. उसका एग्जाम्पल भी दिया है, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। क्या है कि बैक्टीरियम वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उससे 2 डॉक्टर बैक्टीरिया को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। वन हैज वेरिएशंस, ओके, मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी है? दैट कैन टॉलरेट हीट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बट जो दूसरा है वो हीट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। अब जो हीट रेजिस्ट कर पा रहा है वो क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, और यही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा। ठीक है, तो ये वेरिएशंस क्या है? उसको एडप्ट करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन 3 में ए के ऑप्शन में बी भी दिया गया है। ओके, सो किसी को बी सॉल्व करना है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम बी सॉल्व कर रहे हैं, तो बी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। तो अब वो कैसे होगा, लेट्स फाइंड आउट। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते। द स्टडी मैंडल्स क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स विद अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है? शेप एंड दी कलर। शेप एंड कलर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। राउंड येलो डोमिनेंट ट्रेट्स है ओवर रिंकल एंड द ग्रीन कलर ट्रेट्स। ओके, सो मैंडल और ही ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस इन दी F2 generations, वो हम बाद में देखेंगे। विच ऑफ दिस वर न्यू कॉम्बिनेशंस, उसमें से कौन से नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले जो पेरेंट्स में नहीं थे? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू न्यू फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स अपीयर इन द F2 जनरेशन। मतलब ये फीचर्स जो पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं थे वो किस में प्रेजेंट है? F2 प्रोजेनी में। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जनरली डाइहाइब्रिड मैंडल्स एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। तो पेरेंट्स में क्या है? दैट इज डोमिनेंट वर्सेस द रेसेसिव। ओके, उसमें क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट ट्रेट्स हमें दिखने को मिलेंगे जो आप देख रहे हो, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑल राउंड एंड येलो कॉटिलिडॉन्स और दी सीड्स। ठीक है, अब F1 जनरेशन के बीच में क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन और दी सेल्फ क्रॉस होगा। ओके, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेंगे? ये 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। आप देख रहे हो ये 4 टाइप ऑफ गैमेट्स हैं, वो बनेंगे, और उसके बीच क्या होगा? क्रॉस। बट ये 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनते कैसे? ठीक है, तो आप कोई भी एक पेरेंट ले लो। ठीक है, ये मैं पेरेंट ले रही हूँ, ये भी आप लिख सकते हो, वो दोनों सेम ही है बिकॉज सेल्फ पोलिनेशन है। कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। गैमेट्स फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, बिकॉज गैमेट्स फॉर्मेशन में हमेशा जो जीन्स है, ओके, वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम हाफ हो गए। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा? जीन्स हो गए, तो क्रोमोसोम हाफ हो गए तो उसके साथ में ये जीन्स भी हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन में क्रॉस होगा तो हमें क्या मिलेगा? F2 जनरेशन। ओके, तो उसमें से टोटल कितने हैं? 16 प्लांट्स मिलेंगे। 16 में से 9 कैसे होंगे? कंप्लीटली येलो एंड दी राउंड। ठीक है, उसमें से 3 कैसे होंगे? दैट इज दी रिंकल्ड एंड दी येलो। ओके, और उसमें से और 3 कैसे होंगे? दैट इज दी येलो एंड दी रिंकल्ड। और जो लास्ट में बचा है वो कैसा होगा? रिंकल्ड एंड दी ग्रीन।
मतलब कंप्लीटली रेसेसिव होगा, ठीक है। सो द न्यू कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन वर राउंड एंड द ग्रीन एंड द रिंकल येलो. Now the new features appeared in the F2 generation is explained by what? Law of independent assortment. ओके, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जीन्स क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, राउंड है, देन द रिंकल्ड है, येलो एंड द ग्रीन है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो आप इस गैमेट्स में देख सकते हो, ठीक है। इन डाइहाइब्रिड क्रॉस 4 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस एंड दे हैव व्हाट? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, जो आप इस F2 जनरेशन में देख सकते हो, ओके। तो ये क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? विच ऑफ दिस व्हेन न्यू कॉम्बिनेशन, ओके। तो न्यू कॉम्बिनेशन में क्या होगा? राउंड शेप एंड दी ग्रीन कलर सीड. और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? दैट इज द येलो कलर्ड एंड द रिंकल्ड शेप. तो ये न्यू कॉम्बिनेशंस, ओके. एंड व्हाई डू न्यू फीचर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द parent appear in F2 generation? Due to this law of independent assortment, ठीक है। तो ये उसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है और वो सिर्फ 1 मार्क का है, ठीक है. अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट वाइट फ्लावर, ओके, एंड पी प्लांट विथ वायोलेट फ्लावर रिजल्टेड इन F2 progeny in which ratio of violet flower and white flower will be. तो हमें रेशियो लिखना है और उसका आंसर है C 3:1. बट ये आया कैसे वो देखना है, ठीक है. तो आप देखो वायोलेट फ्लावर है, ठीक है. वायोलेट फ्लावर का कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल V कैपिटल V. और वाइट फ्लावर का क्या है कॉम्बिनेशन? स्मॉल v स्मॉल a. जो वायोलेट फ्लावर है वो क्या हो गए? डोमिनेंट. कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि वो कैपिटल लेटर में है. और ये वाइट कलर का फ्लावर है उसका कॉम्बिनेशन क्या है? स्मॉल v स्मॉल v, ओके. तो वो क्या हमें पता चलेगा कि ये रेसेसिव ट्रेट है. अब हमें F1 जनरेशन की बात करें तो उसमें कैसा होगा कॉम्बिनेशन सारे प्लांट्स का और सारे फ्लावर्स का? कैपिटल V स्मॉल v, ठीक है. 4 है तो 4 प्लांट्स है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैपिटल V स्मॉल v. मतलब सारे ही कौन से कलर के फ्लावर हो गए? वायलेट कलर के. बट अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, ओके, F2 जनरेशन कैसे मिलेगा? F1 में सेल्फ पोलिनेशन या तो फिर सेल्फ क्रॉस से मिलेगा. तो उसमें कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा? अब मैंडल एक्सपेरिमेंट देखो, उसमें F2 में क्या है? तो कैपिटल V कैपिटल V कैपिटल V स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v एंड स्मॉल v स्मॉल a. तो एक कंप्लीटली क्या होगा? दैट इज दी वायलेट फ्लावर. यहाँ पे भी कैपिटल V है तो वो भी वायलेट होगा, यहाँ पे भी कैपिटल V है तो क्या होगा? दैट इज दी वायलेट. बट यहाँ पे कैपिटल V नहीं है, स्मॉल v है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज दी वाइट फ्लावर. तो 3 क्या मिलेंगे हमें? दैट इज अ वायलेट फ्लावर. और एक क्या मिलेगा हमें? दैट इज दी वाइट फ्लावर. इसलिए इसका आंसर है 3:1. 3 वायलेट फ्लावर एंड 1 वाइट फ्लावर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप क्या है? एसर्शन एंड द रीजन. और इस क्वेश्चन का टॉपिक कौन सा है? डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स, ठीक है. इन ह्यूमंस इफ जीन B इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आई एंड जीन स्मॉल b इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, ठीक है. तो कैपिटल B है ब्लैक आई के लिए तो वो डोमिनेंट होगा, ब्राउन आई के लिए स्मॉल b है तो वो रेसेसिव होगा, ओके. तो देन the color of eyes of the progeny means child having gene combination capital B small b small b small b और capital B will be black only, ठीक है. तो वो सिर्फ black only होगा. Now the black color of the eye is dominant trait. Definitely. Reason कौन सा है? The black color of the eyes is a dominant only. It's a reason for this assertion. अब first option क्या है? Both A and R are true and R is the correct explanation. It's completely wrong, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे B का स्मॉल b भी दिया गया है, वो ब्राउन आई को रिप्रेजेंट करता है. बट यहाँ पे रीजन में क्या दिया गया? सिर्फ ब्लैक कलर, ठीक है. बोथ A and R are true but R is not the correct explanation, so it's also
रॉन्ग। सी कौन सा है ऑप्शन? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाई? ए इज फॉल्स। वाई इट्स फॉल्स? बिकॉज the progeny having the gene combination capital B small b small b small b और capital B will be black only लिखा गया है, but small b कौन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ब्राउन आई कलर। ओके, सो इसलिए A is false and R is true बिकॉज ब्लैक कलर इज डोमिनेंट, तो वो तो ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। और प्रोजेनी, और क्या है उसका रीजन? प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन स्मॉल बी विल बी हैव व्हाट? ब्राउन आई कलर। ठीक है, तो ये डी उसका ऑप्शन मीन्स सही ऑप्शन होगा।